वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है, जो कि 2021 से लेकर 2022 तक जो बच्चे रहने वाले हैं क्लास 12 में, जो अब आए हैं 11th क्लास से। अगर आपको नहीं पता आपकी बुक्स कौन सी हैं या आपको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें डिलीटेड हैं, क्या आपको पढ़ना है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ एग्जाम पैटर्न नहीं दिखाऊंगा आपको कि पीडीएफ दिखा दी और बस हो गया। मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाने वाला हूँ, आपकी बुक का इंडेक्स तक दिखाऊंगा कि क्या क्या आपका आना है और क्या पहले डिलीट हुआ करता था। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपकी क्लास 12th में इंग्लिश की दो बुक्स होंगी, जिसमें से जो पहली बुक है उसका नाम है विस्तास, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल कुछ चैप्टर्स डिलीट थे, जो आपसे पहले जो सेशन अभी पढ़ के गया है, जिनके एग्जाम कैंसिल हुए थे। तो उसमें से द टाइगर किंग जो है पहले डिलीट था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पहले डिलीट हुआ करता था, ठीक है। और जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये भी डिलीट हुआ करता था। पर अब आपके टाइम पे रिडक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं है, आपको पूरे पढ़ने हैं, जितने 8 के 8 हैं सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें से जो पेंडिंग है, जैसे कि टाइगर किंग जो आपका चैप्टर है, ठीक है, और जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, ये वीडियो मैं जल्दी ही बना दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले साल के सिलेबस के अनुसार जो डिलीटेड था वो नहीं बनाया था। इस बार आपको ये तीनों वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगी। आगे अगर बताऊं तो दूसरी बुक है आपकी फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक के अंदर आपको टोटल 8 चैप्टर्स मिलने वाले हैं। और इसमें पिछले साल की अगर हम बात करें तो पोइट्स एंड पैनकेक्स डिलीट था, द इंटरव्यू डिलीट था और गोइंग प्लेसेस भी डिलीट था। लेकिन इस साल आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुछ भी डिलीटेड नहीं है आपके इसमें, ठीक है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है। लेकिन अगर भविष्य में कुछ ऐसा रिड्यूस्ड सिलेबस आता है तो मैं उसका नहीं कह सकता। मैं आज की डेट है, आप देख लेना वीडियो में, इस डेट तक तो अभी तक कोई भी ऐसा डिलीट वाला कुछ नहीं आया है, ठीक है। और यही आगे चलने वाला है। तो आपको इसी को आधार मान के अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, आपको बेस इसी को मानना है। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अब आगे अगर हम बढ़े तो इसमें आपकी कुछ पोम्स भी हैं, ठीक है। पोइट्री का जो सेक्शन है वो फ्लेमिंगो बुक के अंदर आता है। तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर तो था, लेकिन रोड साइड स्टैंड जो एक पोम है वो डिलीट थी, ठीक है। अब यहाँ पे अब की बार सब कुछ आपको पढ़ना है, 6 की 6 पोम्स आपको पढ़नी है, ठीक है। और जो आपका पोएट्री सेक्शन है वो पूरा आने वाला है, ठीक है, आपके सिलेबस में है। अब आगे आपको कुछ चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्लास 12th की इंग्लिश लगभग आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर आपको नहीं पता कैसे देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। अगर आपको ये भी नहीं पता डिस्क्रिप्शन में कैसे जाया जाता है तो आपको मैं बता देता हूँ ये स्क्रीनशॉट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है और यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन का एरो होता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक आ जाएगी क्लास 12th इंग्लिश की। तो आप उस पर जाके क्लिक कर लेना, आपको क्लास 12th की इंग्लिश के लाइन से सारे चैप्टर मिल जाएंगे जो जो हैं, ठीक है। और जो एक दो डिलीटेड थे, वो जो नहीं बनाए थे, वो मैं जल्द ही बना दूंगा। आप अपनी स्टार्टिंग कर दो, अब देखना, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से सही पढ़ोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज आपको और बता दूं, आपको इस टाइम पे अगर कोई चीज को लेके कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और मैंने जो अपनी 6 मंथ पहले वीडियो बनाई थी, मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो द लास्ट लेसन पे अभी तक जो है 1,89,000, ठीक है, 189K से भी ज्यादा व्यू हो चुके हैं। और आप इस वीडियो को जरूर देखना, आपका पहला ही चैप्टर है ये। तो इस वीडियो का भी आपको जो सब कुछ है वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप लाइन से जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करें पेपर पैटर्न की, तो देखो आपको सिलेबस पता चल गया होगा, आप अपने इंडेक्स में देख लेना, यही सब रहने वाला है आपको, कुछ डिलीट अभी तक नहीं है ऐसा। इस बार आपको पूरा पूरा पढ़ना है। तो अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो जो आपका पार्ट ए होगा, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा दिखेगा जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो पार्ट ए जो होगा आपका, ये 40 मार्क्स का होगा, जो कि इसमें आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये मिलने वाला है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर हम देखें तो इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, अनसीन पैसेज को पढ़ के आपको उनके आंसर देने होंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस टू बी डन, यानी कि आपको 11 में से 10 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, और ये आपका 10 नंबर का यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सेकंड जो है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, केस बेस्ड हो गए, कोई फैक्चुअल पैसेज आ गया, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस टू बी डन, और ये भी आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। और आपको बता दूं, द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेजेस विल बी 700 टू 750 वर्ड्स, ठीक है। आपका 700 से 750 वर्ड लिमिट तक का पैसेज होने वाला है। और आगे अब देखें लिटरेचर में क्या होगा,
तो लिटरेचर यानी कि जो आपकी बुक से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये आपका 20 मार्क्स का होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपके, वो भी किस पे आधारित होंगे, किस पे बेस्ड होंगे, एक्सट्रैक्ट्स पे, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट जो है इसमें आपको मैं पूरा बताता हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू प्रोज एक्सट्रैक्ट्स, वन ईच फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास। दोनों बुकों से जो प्रोज हैं, ठीक है, नोट पोएट्री, प्रोज की बात चल रही है। तो यहाँ पे आपके प्रोज के यानी कि चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और उनमें से फिर आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे जो आपको वहां पे फिर आंसर करने हैं, ठीक है। और इसमें आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 यानी कि आपको 3 में से कोई 2 करने होंगे जो आपके फ्लेमिंगो और विस्टास से आए होंगे। अब इसमें अब आगे बढ़ेंगे जब हम फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, इसमें भी एमसीक्यूज आएंगे, इसमें भी एक्सट्रैक्ट आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, पोएट्री से आएगा, ठीक है। कुछ पोएट्री की लाइनें लिखी होंगी, आपको फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि मतलब एनी 1 आउट ऑफ 2 यानी कि आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स विल बी गिवन देयर, आपको उनमें से एक करना होगा, एनी 1 आउट ऑफ 2, ठीक है। और ये टोटल कितना होगा आपका 4 मार्क्स का होगा। अब आगे जब हम बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका होगा, ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू एक्सेस कंप्रीहेंशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास, 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू बी डन। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं आएंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि आपकी नॉलेज देखने के लिए आपने कितना उस चीज को पढ़ा है, ठीक है। तो फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों के मिले जुले क्वेश्चंस वहां पे रहने वाले हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे और आपको 10 में से कोई भी 8 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़े, ये चीजें आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि आपकी तैयारी इसी तरीके से होगी फिर, ठीक है। अब अगर हम राइटिंग सेक्शन पे आते हैं, तो इसमें देखो जो आपका राइटिंग सेक्शन का जो टोटल अगर देखें हम मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आपका राइटिंग सेक्शन का, वो आपका कोई भी शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा। जैसे कि आप 11th में भी जाते हो तो राइटिंग सेक्शन की स्टार्टिंग किससे होती है, नोटिस होता है, एडवर्टीजमेंट होती है। अब यहाँ पे पोस्टर जो है पिछले साल नहीं था, लेकिन इस बार पोस्टर आपका वापस से आ गया, ठीक है, आपको ये करना होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होता है, इसमें जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन आ गया, रिप्लाई आ गया, ठीक है, इनमें से आपको कुछ करना होता है, तो ये आपके सिलेबस में है। और अगर हम लेटर्स की बात करें, तो इसमें जो है मतलब आपका लेटर टू एडिटर है, ठीक है, जॉब लेटर है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर है, कंप्लेंट्स के लिए जो भी आप मतलब अपना लिखते हो, ठीक है, वो है। तो इसमें मतलब जो है आपका ये 5 मार्क्स का रहने वाला है और ये आपका इस बार ही आएगा। और अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो ये आपका होता है आर्टिकल का या डिबेट, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। और मतलब ये आपको लिखना होता है लगभग 120 से 150 वर्ड लिमिट के अंदर, ठीक है। और 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस गिवन टू बी आंसर, ठीक है, दो में से कोई एक आपको करना होगा। और मतलब जो मैंने आपको बताया टोटल 5 मार्क्स का ये होगा, जिसमें से फॉर्मेट का 1 नंबर होगा, कंटेंट जो आप लिखोगे उसके 2 नंबर, और एक्सप्रेशन यानी कि किस तरीके से आपने लिख के एक्सप्रेस किया है उसके 2 नंबर होंगे। अब आगे हम देखें अगर, तो लिटरेचर में वापस जब हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अब आपके जो डीप आपको लिखने हैं, तो उसमें से 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, आपको 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये फ्लेमिंगो बुक से आएंगे, और ये जो होंगे चैप्टर्स में से भी होंगे और पोएट्री में से, यानी कि पोम्स वगैरह से में भी मतलब मिक्सअप ये क्वेश्चंस यहाँ पे आपके होंगे। और इसमें जो है टोटली आपके 10 मार्क्स के होंगे। आंसर जो है इनका 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होगा। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 3 फ्रॉम प्रोज, ठीक है। अब यहाँ से जो विस्टास बुक के चैप्टर हैं वहां से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, ठीक है, नॉट एमसीक्यूज बट शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, जिसका आपको आंसर जो है 30 से 40 वर्ड्स के अंदर लिख देना है, और 3 में से कोई भी आपको जो है मतलब 2 करने होंगे। आगे अगर हम देखें, अब जो 7th जो होगा इसमें, तो वो क्या होगा कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज या फिर पोएट्री फ्लेमिंगो। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये दोनों बुक से एक एक आते हैं। जो पहला होगा वो आपका फ्लेमिंगो बुक से होगा। अब वो कोई पोएट्री बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, किसी पोम के ऊपर आ सकता है पूरा लिखने को, या फिर कोई मतलब चैप्टर के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, जो लॉन्ग लेंथी क्वेश्चंस होते हैं आपकी। ये आपका टोटल जो है 5 मार्क्स का रहने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं,
तो ये विस्टास बुक से आएगा, ठीक है। इसको भी आपको 120 से 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है, काफी अच्छे से आपको इसको मतलब एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पूरा एनालिटिकल, पूरा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेज अपने देने हैं। इवेंट्स के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी मतलब थीम के ऊपर आ सकता है, किसी चैप्टर की थीम के ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके चैप्टर हैं उनमें से भी किसी के ऊपर आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, हम आपकी पूरी तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं, वीडियोस से लेके पूरी तैयारी हम आपको करवाते हैं। यहाँ पे जब आपका एग्जाम जो है नजदीक होगा इंग्लिश का, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी चीजें आपको चाहिए होती हैं आपको अच्छे स्कोर लाने के लिए, वो आपको सब कुछ मिल जाएगी हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आके बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और आपको बता दूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।